मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला
चुरैया नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 मेरा साहिब बांसुरी वाला मनमोहन दीन दयाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। रूप अनोखा देखो ढंग निराला। रूप अनोखा देखो निराला। रूप अनोखा देखो ढंग निराला। रूप अनोखा देखो ढंग निराला। हाथों में बंशी गले में पुष्पमाला। हाथों में बंसी गले पुष्पमाला। क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला।
जागे ज्योति। बाल बाल के साथ में हिल मिल, बाल गाल के साथ रास रचाए निराला मेरा साहिब बांसुरी वाला। रास रचाए निराला मेरा साहिब मुरली वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन माताएं, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन भागवत भागीरथी का आज विराम दिवस है और भागवत सप्ताह पारायण तो पूरा हो चुका है, उसकी पूर्णाहुति भी हो गई है, किंतु कथा के रूप में आज सत्संग का विराम दिवस है। और इस स्थिति में भागवत का आज सुदामा प्रसंग के रूप में एवं राजा परीक्षित के मोक्ष के रूप में कथा विराम लेती है, कथा पूर्ण नहीं होती, कहीं और शुरू होने के लिए यहां का विराम। कल हमने कृष्ण रुक्मिणी विवाह का सुंदर कथा श्रवण किया। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर जब अपने रथ पर आरूढ़ हो और द्वारका की तरफ गति करते हैं, तब यह सूचना वहां शिशुपाल जो कि चेदी नरेश है, साथ में रुक्मी जो रुक्मिणी जी का भाई है, उसको मिली। और इस सूचना मिलने के पश्चात रुक्मी ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं जब तक अपनी बहन को ना लिवा लाऊं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। और रथ सजाकर, सेना सजाकर रुक्मी ने पीछा किया भगवान का, और पीछे से बहुत भगवान को पुकारा, गालियां दी, ग्वाला कहा, डरपोक कहा। भगवान ने कहा वो तो हम ही, तुमको नया नाम हो कुछ तो बताओ। रणछोड़ कहा तो बोले ये भी हमारा नाम है। तब उसने कहा कि अरे अपनी मैया का दूध पिया हो तो रुक। तब भगवान ने कहा अरे इसने तो अब हमारे मैया यशोदा की याद दिला दी है। और भगवान रथ पलटाकर
उस विशाल सेना के सामने अकेले खड़े हो गए। वहां अकेले कृष्ण और रुक्मी की पूरी सेना, दोनों तरफ से शंख फूके गए। युद्ध से पहले ये नियम है कि शंख फूका जाता था, आजकल नहीं फूका जाता है, वो बात अलग है। तो जो ही शंख की गड़गड़ाहट बंद हुई, त्यों ही उस मैदान में और एक तेज गड़गड़ाहट होने लगी। अब जिधर से वो आवाज आ रही थी सबका ध्यान उधर गया, कहां से आवाज आ रही है। तो क्या हुआ कि वो आवाज जो थी ना, बहुत सारे घोड़ों के खुरों की जो आवाज आती है, क्योंकि बलराम जी यादवों की सेना लेकर आ गए। उनको पता पड़ गया था कि कृष्ण अकेला गया है रुक्मिणी हरण करने, और निश्चित वहां झगड़ा होगा। इसलिए बलराम जी यादवों की सेना लेकर आ गए। ऐसा भाई कि बाद में देखा जाएगा क्या है, पहले तो भाई का साथ दे, सही कौन गलत कौन। पश्चात बलराम जी ने तो पूरी यादवों की सेना को संभाल लिया। रुक्मी की सेना हार गई, और रुक्मी भगवान के सामने कब तक टिक पाता। भगवान ने उसको छोड़ दिया, पर ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसको उसके बाल उतार दिए, उसको आधा गंजा कर दिया, उसकी मूंछ उतार ली, दाढ़ी उतार दी। बलराम जी निकट आए और कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। साध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानां वैरूप्यम सुहृदो गधा। बलराम जी कृष्ण को डांटते। गलती किसकी थी? रुक्मी की। और भगवान ने किसको डांटा? बलराम जी ने किसको डांटा? भगवान श्री कृष्ण को। असाध्विदम मतलब ये बुरा काम कहां से सीख लिया तुमने? हमारे परिवार में तो कोई ऐसा काम नहीं करता। त्वया कृष्ण कृतम अस्मत् जुगुप्सितम, इतना निंदनीय कार्य तुमने किया है। क्या निंदनीय कार्य किया? नाईगिरी का काम है ना। भगवान ने जो दाढ़ी और मूंछ उतार लिया उसके, ये नाईगिरी का काम ही तो हुआ। और ये किसने सिखाया तुम्हें? वैरूप्य कर दिया तुमने रुक्मी को। वो हमारा सुहृद है। सुहृद मतलब अपना संबंधी। झगड़ा हो तो क्या हुआ, है तो संबंधी ना भाई। और रुक्मिणी का भाई है, तो आज नहीं तो कल बातचीत तो शुरू हो जाएगी। किंतु तुमने ये बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। देखो झगड़ा हो जाए ना, कथा ये भी सिखाती है। क्या बता रही है देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको पहले अपने को डांटना चाहिए अगर खत्म करना हो तो, और बढ़ाना हो तो। बलराम जी ने भगवान कृष्ण को डांटा। हर तरफ से गलती रुक्मी की थी, किंतु फिर भी डांटा किसको? भगवान। अब भगवान चुप खड़े हो गए तो रुक्मी को लगा कि मेरी तरफ बोलने वाला कोई है। तब जब उसको लगा कि बलराम जी मेरी तरफ बोल रहे हैं, तब धीरे से बलराम जी ने उनको भी समझा दिया कि भैया तुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दोनों का मन था विवाह करने का, तो तू क्यों ये सेना लेकर आया? ऐसे उनको समझाया। अब इन दोनों के बीच में रुक्मिणी जी थर थर कांप रही थी। उसने तो पहली बार पतिदेव को देखा, और वो भी ऐसे विभत्स रूप में, लड़ने वाला रूप। देखो माता पिता संबंध तय करे तब तो जिम्मेदारी माता पिता की हो जाती है कि तुमने ऐसे घर में मुझे दिया। पर यदि स्वयं का ही निर्णय हो रुक्मिणी जी का कि मुझे इस घर में जाना है, और उस घर का पहला ही रूप इस प्रकार से देख लिया जाए, तब क्या होगा? तो रुक्मिणी जी को बड़ा डर लगा, भयभीत हो गई, कांपने लगी। तो
तो बलराम जी ने समझाया कि तुम चिंता ना करो रुक्मिणी, ये जो विवाद हुआ ना इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें गलती जो है वो विधाता की है, ब्रह्मा जी की। कैसे? बोले क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः। भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने ये धर्म बनाया क्षत्रियों का कि कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उसको लड़ना पड़ता है। यदि सगा भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो लड़ना पड़ता है। अब जो होना था सो हो गया, तुम भी चिंता ना करो। और बलराम जी ने रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह करवाया महाराष्ट्र में, और फिर गुजरात द्वारिका जी लेकर आए। यहां प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान होती है। ये कामदेव के अवतार है प्रद्युम्न। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः रुद्रप्रागमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वेदर्भ्याम् कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। कामस्तु वासुदेवांशो, इसका अर्थ है कि कामदेव जो वासुदेव के अंश है वो प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। ये कामदेव प्रद्युम्न के रूप में क्यों जन्म ले रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब शिवजी समाधि में एक बार बैठे थे और उनके विवाह के पूर्व उनको समाधि से जगाना था, तब कामदेव को देवताओं ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम जाओ और शिवजी को जगाओ। अब कामदेव को पता था शिवजी को समाधि से जगाने का मतलब है मरना, किंतु देवताओं का कार्य साधने के लिए उसने ये भी स्वीकार कर लिया और वो चला गया। भगवान के तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो गया, शिवजी के राख के ढेर में बदल गया। रति ने याचना की कि प्रभु आपने ये क्या किया, मेरा पति न रहे तो मेरा ये तो संसार ही नहीं चलेगा। काम और रति से तो संसार ही चल रहा है ना, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा पति जीवित हो जाए। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पति आज से लोगों के मन में मनोज नाम से जीवित रहेगा। कहां जीवित रहेगा? लोगों के मन में। तो रति ने कहा इससे मेरा क्या भला होगा, इससे मेरा क्या उद्धार होने वाला है। मेरा तो उद्धार तब होगा ना जब मेरा पति मुझे मूर्त रूप में मिले। ठीक है, तुमको तुम्हारा पति मूर्त रूप में देते हैं हम। तो बताया जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। रामचरितमानस में भी यही जो श्लोक मैंने गाया इसका रूपांतर है हिंदी में, समझना। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिधारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
पूर्णाहुति नहीं होती। जो पूर्णाहुति के मंत्र भी है वो भी भगवान के नाम से है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए भाव से प्रेम से डूब कर गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। श्लोक समझ में ना आए पर ये चौपाई समझ में आ जाएगी, कितना सरल है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा। तब कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा। कृष्ण का बेटा तनय यानी बेटा होगा तेरा पति। तो शिव जी ने कहा तू शंबरासुर के यहां रसोई घर में नौकरी करना, भोजन बनाने का। और जिस दिन किसी मछली के गर्भ से कोई बालक निकले उसके पेट से, तब समझना कि वह तेरा पति है। ऐसी अनोखी कथा है, बड़ी अटपटी। असुर के यहां तो ऐसे ही भोजन बनेगा। तो शंबरासुर को ज्ञात हुआ देवताओं से कि मृत्यु उसकी हो नहीं सकती, उसको मारेगा तो केवल कृष्ण का बेटा। तब से वो निगाह जमाए हुए था द्वारिका नगरी पर कि कब इसका बेटा हो। अब जब रुक्मिणी जी के द्वारा प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो उसने अपनी माया से पलंग सहित सूतिका ग्रह से हरण कर लिया बालक का और उसे समुद्र में फेंक दिया। बहुत दूर वो बड़ा हंसने लगा कि बहुत दूर मौत को बेचकर आया है। किंतु देखो जैसे ही बालक समुद्र में गिरा तो एक मछली ने उसे झेल लिया, अपने मुख में ग्रास बनाकर एक बड़ी सी मछली ने उसको खा लिया। निगला अंदर और निगलने के साथ ही एक व्याध के जाल में वो मछली फंस गई और उस व्याध ने बड़ी सी मछली जानकर भेंट स्वरूप राजा शंबरासुर को ही दे दी ले जाकर। मतलब जो मृत्यु वो बहुत दूर समुद्र में फेंक कर आया था वो मृत्यु चलकर उसके घर आ गई। फिर रसोई घर में उस मछली को दिया गया। रति ने उसका पेट चीरा, उससे निकला एक बालक और रति ने उसे बड़ा किया। समय आने पर सारी घटनाक्रम सुनाया। शिव जी के आशीर्वाद से उसे सब याद आ गया और उसने शंबरासुर का नाश किया। यहां मजे की बात यह है कि शंबरासुर को भी काम रूप कहा गया है। तम शंबरः काम रूपी, और उसके नाम के आगे असुर लगा है। और जो कथा मैंने आपको सुनाई उसमें काम के आगे देव लगा है। दो काम है, एक के आगे असुर लगा है, एक के आगे देव लगा है। अब हमको समझना है कि हमको देव के साथ जाना है या असुर के साथ जाना है। देखो कामासुर कौन लोग हैं? ये जो कभी चौराहे पर दुकानों पर खड़े होकर बहन बेटियों को गलत बोलना, गलत उनके साथ में व्यवहार करना, ये सब शंबरासुर है।
और आज भी मरे नहीं है ना। आज भी पेपर में ये जो हम महिला प्रताड़ना की समाचार पढ़ते हैं, ये सब वही रोग है। इससे पता पड़ता है कि उनकी माताओं ने उनको महिला का सम्मान करना नहीं सिखाया है। इसलिए माताओं को स्वयं अपना सम्मान करवा लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति गांव चौराहे दुकान पर खड़े होकर आपको कुछ गलत कहे तो वहां से अनदेखा करके अनसुना करके निकलना, यानी आप उनको बढ़ावा दे रही हो। अगर अनसुना करके निकल जाएंगे तब क्या होगा कि हो सकता है कि दूसरे दिन वो और कुछ ज्यादा करे, तीसरे दिन और कुछ ज्यादा करे। इसलिए वहां खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए। अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे ही होते हैं। दुनिया में अच्छे ज्यादा हैं या बुरे ज्यादा हैं, ये बताओ। आपकी नजर में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग ज्यादा हैं? जरा बताओ, विचार कर। आपने क्या देखा, जीवन में क्या अनुभव किया? आधे आधे समझ ले, है ना। और कोई दूसरा मत। कोई और बताए एक आध। देखो इसका परसेंटेज ऐसा है, 1000 में 2 या 5 बुरे लोग हैं, बाकी 995 998 लोग अच्छे हैं। उसके कई सारे प्रमाण हैं, ज्यादा उसके अंदर मत जाओ आप, क्योंकि ज्यादा अगर वो लोग बुरे हो जाते ना, या आधे आधे भी हो जाते ना, तो अब तक भगवान का अवतार ही हो जाते। क्योंकि भगवान का वचन है, जब जब होई धर्म के हानि मैं आऊंगा। इसका अर्थ है कि ज्यादा लोग बुरे नहीं है, ज्यादा लोग अच्छे हैं। केवल 1% लोग बुरे हैं। किंतु बुरे लोगों की खासियत यह होती है कि वो एकजुटता में रहते हैं। बुरे लोग एक और अच्छे लोग बिखराव में रहते हैं। हमको क्या लेना देना, हमको क्या मतलब। अच्छा देखो, माताएं इतनी बैठी है, नौजवान भाई लोग भी हैं, समझना इस बात को। और अपने मित्रगण अगर कोई ऐसी गलती करे तो उनको सुधारना। आपने भी देखा होगा कि कोई चौराहे पर से कोई 2 लड़कियां जा रही है, 2 बहनें जा रही हैं, और कोई दुकान पर 2 छोरे खड़े, उन्होंने उनको गलत कह दिया, है ना। होता है ऐसा। बेचारी वो बहनें तो शर्मा शर्मी में क्या कहे, अब किससे लड़े। पर उनको गुस्सा ये आता है कि दुकान पे और भी तो 10 लोग खड़े, क्या ये भी सब बहरे? बोलने वाले 2 और वहां खड़े कितने और हैं? 10-20 लोग और खड़े। किंतु कोई भी उन बहनों के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो सज्जन लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो बिखराव में रहने वाले, वो उस दिन के लिए तैयार बैठे हैं। जब तक मेरे घर की बहन बेटी पर कोई कुछ नहीं कहेगा ना, तब तक मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या लेना देना। ऐसा होता है। एक आध कोई आदमी बोले तो वो जो 2-4 बुरे लड़के हैं ना, और वो सब एकजुट हो जाते हैं, और जो ये अच्छा व्यक्ति है उसके साथ में बोलने वाला कोई नहीं। ऐसा आज नहीं, ऐसा हमेशा से होता आया है। सतयुग में भी यही स्थिति थी, त्रेता में भी यही थी, और द्वापर में भी यही थी। आप ऐसा समझ लेना। देखो बुरे लोग कितने हैं? 100 कौरव, और अच्छों की भरपूर सेना बनी हुई है। किंतु उनमें जो अकेला अर्जुन सबको मार सकता था, वो कहता है मुझे क्या लेना देना इस झगड़े से। युद्ध के मैदान में आकर कहता है, तब तक उसकी बत्ती नहीं चेती। कब चेती? जब बिल्कुल शंख फूंकने वाले हैं, आमने सामने सेना खड़ी है, तब वो कहता है मुझे क्या लेना देना इनको मारकर, और मैं मारूं क्यों इनको, क्या कारण है।
तो दुकानों पर खड़े हुए जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी ऐसे ही सोचते हैं, हमको क्या लेना देना। वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया अच्छा काम करने के लिए। वहां भगवान कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन को उकसाया। और आज भगवान कृष्ण तो है नहीं गीता सुनाने के लिए कि अच्छे लोगों को जगाने के लिए। इसलिए मैं माताओं से कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप ही कृष्ण बन जाओ। जब आपको कोई ऐसा कहे, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को ऐसा समझाना कि जब तुमको कुछ ऐसा कोई कहे बुरे शब्द, तो वहां खड़े होकर के 2 मिनट उसका विरोध करना, चल मत जाना, वहां से आगे मत बढ़ जाना। क्योंकि वहां से आगे बढ़ जाओगी तो आपने आने वाले दिनों में अपने ऊपर खतरा मोल ले लिया। भाई जिसने बुरा कहा और आप अगर कुछ नहीं बोली तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो कुछ बोलने वाली है नहीं, कल को वो हाथ पकड़ सकता है, फिर किसके ऊपर दोषारोपण करोगे? इसलिए जिस दिन ये पहली घटना हो उस दिन वहीं खड़े होकर के 2 मिनट विरोध करना पड़ेगा। विरोध में ना आपको मारना पड़ेगा ना कुछ और, बस खड़े होकर के थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा। आपके चिल्लाने से वहां जो 10-20 और अच्छे लोग खड़े ना, वो खड़े हो जाएंगे और फिर वो सारी व्यवस्था देख लेंगे। आप फिर चाहे वहां से निकल जाए। ये दुनिया का नियम है। सज्जन लोग, अच्छे लोग तब तक चुप बैठते हैं जब तक उनको कोई उकसाए नहीं। और उकसाने के बाद तो अर्जुन ने जो महाभारत का युद्ध लड़ा है, राम जी सरीका देखो, आप सज्जन है ना राम जी, और उनको लंका पे चढ़ाई करनी है और वो चुपचाप बैठ गए समुद्र किनारे आकर। लखन कहते हैं कि आप जरा धनुष पर बाण तो चढ़ाओ। आपके धनुष पर बाण चढ़ाने से ये समुद्र की तो क्या औकात है, थर-थर कांपेगा आपके सामने। किंतु राम जी कहते हैं अभी जरा 3 दिन उपवास करेंगे, हो सकता है उपवास से मान जाए तो क्यों धनुष पर बाण चढ़ाए। और 3 दिन बीत गए, सिंधु को कोई दया नहीं आई तो भगवान को आया क्रोध। ये क्रोध दिलाने वाले हैं ना, ये लखन लाल, राम जी के साथ लखन लाल इसीलिए क्योंकि राम जी ठंडे हैं। सज्जन पुरुष ठंडा होता है, कर सब कुछ सकता है किंतु करता नहीं है। उसको उकसाने वाला कोई होना चाहिए। देव देव आलसी पुकारा, ये जो वचन है ये लखन लाल के। तो शंबरासुर का नाश होगा कामदेव से। प्रद्युम्न जी के जन्म के बाद भगवान के अन्य विवाहों की कथा है, जिसमें स्यमंतक मणि का उपाख्यान, जिसके कारण भगवान के ऊपर 2 बार चोरी का आरोप लगा। घर में भाई भाई को कैसे रहना है, ये कथा स्यमंतक मणि का उपाख्यान 2 अध्याय में सुनाती है। एक राजा सत्राजित नाम का मणि भगवान सूर्य से तपस्या करके पाता है और मणि का प्रदर्शन कृष्ण के सामने करता है। दिखावा, अच्छी चीज का दिखावा लोग करते हैं। क्योंकि वो मणि साधारण नहीं है, कोई चमकने वाली मणि नहीं है कि बहुत अच्छी कोई मणि दिखने में हो। वो मणि का प्रभाव ये है कि वह रोज 500 टन सोना देने वाली है, थोड़ा बहुत नहीं, जिससे कि सोने का ही घर बन जाए। सोना घर में ना रखना पड़े, घर ही सोने का हो जाए। अब उसने सोचा किसको दिखाऊं, तो सोने के घर वाले को ही दिखाएं चलकर। तो द्वारिका नगरी आया और भगवान के सामने प्रदर्शन किया। भगवान ने कहा कि बहुत मूल्यवान मणि है, ऐसा ना हो कि कोई तुमको रात में सोते हुए ही मार जाए इस मणि के कारण। क्या करें फिर? बोले मणि हमको दे दो। भगवान ने क्या कहा? मणि हमको दे दो। अरे वाह, मणि तुमको दे दे हम। ऐसी वस्तु कोई आपसे मांग ले तो देने में आएगा क्या?
कोई नहीं देगा। अच्छा, सामने वाला क्या कह रहा है इसको ढंग से समझे बगैर हम कभी कभी निर्णय ले लेते हैं। भगवान का कहना था कि अति मूल्यवान वस्तु के कारण रात में अगर कोई आपको इसके लालच में सोता हुआ ही मार जाएगा तो क्या करोगे? अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी बहुत मूल्यवान वस्तु आपके पास हो तो आपको पहरा लगाना चाहिए। आपके पास में बड़ी ताकत होनी चाहिए, आपके बड़े पास में बड़ी सेना होनी चाहिए, और वो सेना राजा सत्राजित के पास नहीं थी, इसलिए भगवान ने कहा था। अच्छा, भगवान ने क्यों कहा था? क्योंकि भगवान के पास यादवों की सेना इतनी विशाल काय थी जिसका सामना पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है कि भगवान ने प्राण बचाने के लिए राजा सत्राजित को ये रास्ता दिखाया था, किंतु ये रास्ता सत्राजित को ठीक नहीं लगा। उसने मणि अपने ही पास रखी। अब देखो, पहला झगड़ा तो ये हुआ कि एक दिन बिना बताए उसका अपना सगा भाई मणि लेकर गले में लटका कर और शिकार खेलने गया और खुद शिकार हो गया। अब यहां से तो मणि चोरी हो गई, तो आरोप किसके ऊपर लगाया गया? भगवान के ही ऊपर, क्योंकि इसने मांगा था सबके सामने, कल मैंने दी नहीं, इसी ने मणि चुराई। ऐसी होती है दुनिया, भगवान को ना छोड़े। हाँ, तो आप सोचो कि हमको छोड़े, भूल में मत रहना। भगवान ने कहा भाई अब क्या करें, पता लगाओ। सैनिक बहुत सारे थे, सबको विलग विलग दिशाओं में भेजा। तो कुछ सैनिकों ने आकर कहा कि इसके भाई का तो शव पड़ा हुआ है वहां जंगल में। वहां जाकर देखा तो प्रसेन का शव तो पड़ा है, किंतु मणि वहां नहीं है। अच्छा, वहां शेर के पैरों के निशान है। तो भगवान ने उसका पीछा किया, आगे जाकर देखा शेर भी मरा पड़ा है, और वहां से एक रीछ भालू के पैरों के निशान। अब उसका पीछा किया तो एक गुफा में अंदर गए, वहां देखा कि वो जो भालू है, वो रीछ जो है उसकी बिटिया, वो साधारण भालू नहीं, वो है जांबवान जी, जो राम जी की सेना में थे, सेनापति के रूप में। उनकी बेटी जांबवती मणि से खेल रही है। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जांबवान ने सब व्यवस्था समझ करके कहा कि मैं मणि तो आपको नहीं दे सकता नाथ, और इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने बेटी को दे दी है, और बेटी को दी हुई चीज हम वापस लेते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नियम है। अब क्या किया जाए? तो बोले क्यों ना मैं बेटी का ही हाथ आपके हाथ में दे दूं, तो मणि भी आपकी हो जाएगी। ऐसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ जांबवती के साथ। बहुत सुंदर कन्या थी और भगवान ने उसका पाणी ग्रहण किया। मणि लाकर राजा सत्राजित को दी। सत्राजित को बड़ी शर्म आई और उसको लगा कि मेरे भाई की गलती और मैंने आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर। किंतु अब द्वारिका के लोगों ने जो पलटा मारा है, पहले तो ये लोग कृष्ण को आरोपी बता रहे थे कि ये अपना है, अपना भतीजा है, अपना भांजा है, अब किसको कहें भाई, बंद मुट्ठी लाग की खुल गई तो खाकी। माता जी वहीं बैठ जाओ, बाद में, हाँ बाद में चढ़ाई आरती के टाइम। ऐसा लोग कानाफूसी करते। अपने लोग जब बुराई करते हैं ना तो बड़ी सफाई से बुराई करते हैं। आपके घर वाले जब आपकी बुराई करेंगे ना, बहुत सफाई से करेंगे, बुराई भी कर देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे कि बुराई होगी। अब छोड़ो, अपना आदमी है, छोड़ो, अब सबको पता है वो तो कैसा है, पर अब भैया किसको कहें। ऐसे लोगों ने बुराई की। भगवान किन लोगों ने? सगे काका लोगों ने, सगे मामा लोगों ने, सगे जो भगवान के भाईबंद लगते थे, परिवार के लगते थे, वो लोग कह रहे हैं कि सत्राजित सही बोल रहा है। अच्छा, उन्होंने इसका तर्क क्या निकाला कि बोले जो गांव में माखन ना छोड़े, हाँ, इसका बचपना सब हमने सुन रखा है। लोगों की गैया, लोगों का माखन, लोगों के वस्त्र तक ये चुराता था, तो मणि तो इतनी मूल्यवान है। भगवान ने सब सुन लिया, कान में उनके सब बातें आ गई, पर वो किसी से बोले नहीं। और जब मणि का पता लग गया तो द्वारिका के लोगों ने पलटा मार दिया।
अभी तक जो कृष्ण को चोर चोर कह रहे थे छुप छुप कर, अब वो कहते हैं कि देखो ये सत्राजित ऐसा दुष्ट आदमी है कि इसके कारण हमने अपने भतीजे को बुरा कहा, हमने अपने लड़के को बुरा कहा। ऐसा पलटा मारती दुनिया, जिधर दम उधर हम। इसलिए ध्यान रखना, जिस पार्टी में दम होता है ना, दुनिया उधर हो जाती है। हाँ? इसका कोई पेंदा नहीं है, बिना पेंदे का लोटा जिसको बोलते हैं ना, ढुलकता ही रहता है, उसको दुनिया कहते हैं। अब उन्होंने क्या पलटा मारा कि राजा सत्राजित को बहुत भला बुरा कहने लगे। राजा सत्राजित ने ये पूरी बात जाकर अपनी पत्नी को बताई कि अब द्वारिका में नहीं रहेंगे, छोड़ेंगे इसको, रोज की गालियां नहीं सुन सकते। पत्नी को सब बातें पता थी। पत्नी ने कहा आपको आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि ये समस्या क्यों हो रही है। तो थोड़ा ऊपर करना, ऊपर वाली किस कारण से हो रही है तू बता, पत्नी ने से पूछा उसने। पत्नी ने कहा सारा झगड़ा मणि का है। ये सारा झगड़ा किसका है? मणि का। ना मणि हो आपके पास और ना ये सारा झगड़ा हो। अच्छा, आपकी एक बेटी है, आपको क्या मतलब है ये मणि से? क्यों इसको लटका लटका घूमते हो आप? क्यों ना हम अपनी बेटी भी दे दे कृष्ण को और मणि भी दहेज में दे दे कृष्ण को, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। सत्राजित की बेटी का नाम है सत्यभामा, जिसकी सगाई पक्की हो गई थी शतधन्वा से, पर सगाई वहां से तोड़ दी और जोड़ दी कृष्ण के साथ, विवाह कर दिया। दहेज में मणि देने लगे। भगवान ने मना कर दिया कि हमको ये दहेज नहीं चाहिए। मर्द है ना, कम शब्दों में कहो तो मर्द किसको कहते हैं? जो पहाड़ खोद कर कमा कर अपने घर वालों को खिला दे, किंतु किसी दूसरे की आशा न रखे। लड़का अगर घर में हो तो माता पिता को गर्व होना चाहिए कि लड़का हुआ है, अब चिंता की बात नहीं है। किंतु समस्या तब खड़ी होती है कि जब उसी लड़के को भिखारी बना करके लड़की के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। दूल्हा राजा ना होकर दूल्हा भिखारी वो हो जाता है। मांगना ही उसका काम हो जाता है। दहेज भी मांग लो, कोई घर में शांत हो जाए तब भी मांगते हैं लोग। यहाँ कपड़ा कर दो, वहां कपड़ा कर दो। ऐसे प्रामाणिक भिखारी की उनसे अच्छे तो मंदिर वाले भिखारी की, वो भी एक बार देखे कि इनसे कल ले लिया था तो आज भी मांगता है। हा? और लड़के के घर वाले इतने प्रामाणिक भिखारी होते हैं कि 10 बार भी घर में हवन हो जाए तो कपड़ा लगेगा, लिया जाए। किन से मांगते हैं? अपनी बहू के मायके से। ऐसा मत करना भैया, हाँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो तो ये केवल डोकर पुराण में लिखा हुआ है। 5, 25, 2-4 डोकरी जहां भेली हुई तो वो न जिए न जीने दे किसी। दूसरी कोई पुराण ऐसी नहीं जिसमें ये लिखा हो कि कपड़े करने हैं। समझते हो डोकर पुराण? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई। डोकर पुराण मतलब जो 60 के ऊपर अम्मा जी हो जाए ना, जिनका घर में तो कोई काम है नहीं, तो वो ऐसी जगह पे बैठती रहे। किसी की शादी हो रही है तो वहां फेरे के समय बैठ जाए, आधी रात में फेरा हो तो वहां बैठ जाओ। उनसे पूछो कि ये तुम्हारा कोई बेटा बेटी है, पोता पोती? बोले कहीं नहीं, मेरा तो पड़ोस में रहे, मैं तो अब नींद तो यूं भी नहीं आए बुढ़ापा में, तो मैंने कि यहीं बैठा। और क्यों बैठी है उससे पूछो तो कहेगी कहीं दे देखो जरा। और फिर 4 घर जाके बोलेगी उनके घर में तो यो दियो, तेरे घर में कहीं दिए। ऐसा ही काम होता है। आखिर यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं। किंतु पत्नी के परिवार से बुलाना मतलब भिखारी पने का प्रदर्शन करना। जिसने अपनी कन्या कांधे के बराबर बड़ी करके आपको दे दी, इससे बढ़कर भी अगर कुछ भूख बाकी है तो एक अलग से नरक तैयार हो रहा है ऐसे लोगों के लिए। पुराने जितने नरक है ना, उसमें इतनी बड़ी यातना अभी बनी नहीं है। एक अलग से नरक कई लोगों ने जलाया है अपने घर में, बहू को मारा है अपने घर में बहू। क्यों? बोले बस घर से कुछ लाती नहीं, पैसा नहीं देती। इसके बाप के घर इतना है पर देती नहीं।
उसने आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए, आपका कुल दीपक तैयार करने के लिए अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। किसी बेटी के बाप से पूछो कि उसने क्या दिया है। ये केवल एक बेटी का बाप जान सकता है। जिस दिन बेटी की विदाई हो ना, उस दिन उस बाप से पूछो कि क्या दिया तूने। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने माता पिता के मरने पर ना रोए, पर जिस दिन बेटी विदा हुई उस दिन फूट फूट कर रोए, क्योंकि पिता के प्राण बसते हैं बिटिया में, और वो इतना अपना सब कुछ निकाल कर देता है, फिर भी लोग कहते हैं क्या दिया। दहेज का ये प्रकरण, और अब कानून ऐसा हो गया है कि जब हमारे यहां दहेज चलता था तब तो उसको बुरा बता दिया। देना बुरी बात नहीं, आपकी अगर बेटी है और आप देना चाहते हो तो बुरी बात नहीं, किंतु अगर आपका बेटा है और आप मांगने की इच्छा रख रहे हो कि अभी इतना तो आ जाएगा, ये फोकट खर्चा मत करो। कई लोगों को हमने देखा पहले से हाथ मुंह धोकर बैठते हैं। कोई कहे फ्रिज ले लें, अरे फ्रिज क्यों ले रहे हो, अभी अभी शादी करेंगे आएगा, क्यों फ्रिज में पैसा बिगाड़ रहे हो। ऐसा जब कई भी मन में आए ना, तो अंदर आत्मा में झांकना तो ग्लानि होगी, आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। बेटी का बाप दे ये उसका कर्तव्य है, बेटे का बाप ना ले ये उसका कर्तव्य है। ये बुराई तब बंद होगी जब लेना बंद होगा, देना बंद होगा तब नहीं। लेना जब बंद होगा, लेने वाला जब मना कर दे नहीं चाहिए भैया, एक बार दो बार तीन बार मना करेगा ना, आगे से वो लाना ही छोड़ देंगे। ये दहेज जो है ना, ये भारत का ही विषय है, दूसरे देश में नहीं है। दहेज मतलब बेटी के पिता के द्वारा दिया हुआ। अच्छा, क्यों दिया हुआ? जब भगवान कृष्ण दहेज नहीं ले रहे हैं तो ये क्यों फिर बनाया नियम? बोले बेटी का भी तो अधिकार है घर में। तो हमारा कानून ऐसा है कि पहले तो कह दिया कि दहेज बुरी बात है, और अब एक नया नियम बनाया कि बेटी चाहे तो वो बाप पर केस करके, भाई पर केस करके और उसके हक का ले सकती है। ठीक है। अब एक कानून ये भी बताओ कि अगर वो लड़ाई करके और उसके भाई से छीन लेगी तो राखी बंधवाने कहां जाएगी बांधने? ऐसा भी कोई कानून बताए नियम? ऐसे पत्थर पड़े हैं ऐसे लोगों की बुद्धि पर जो ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, पर उनको इतना समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या नियम लागू करना चाहिए। किंतु कथा के माध्यम से इतना समझ लो कि लेना बंद कर दो, अपनी कमाई में और अपने बेटे पर विश्वास रखो। मांगने पर, जिसको दूसरे के ही धन पर नियत हो, उसकी आंख वहां से हटती ही ना हो। पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, जब तक ना समझ में आएगा ना तब तक नियत ठीक नहीं होगी, और जब तक नियत ठीक नहीं होगी तब तक घर में आने वाला पैसा टिकने वाला नहीं है। दूसरे का सोना भी पड़ा हो और आपको वो पत्थर दिख रहा है, तब समझना कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। दो भक्त भगवान के ऐसे हुए, पति और पत्नी, कलयुग में, अभी के समय में, कि जिन्होंने केवल सूखी लकड़ियां जो गिर जाती थी जंगल में, उनको इकट्ठा करके बाजार में बेचकर जो मिलता उससे आज का खा लिया, कल का कल देखेंगे। तो दिन भर क्या करते? भजन। पेट भरना ही उनका एकमात्र कर्म था। बचा हुआ पूरा समय भजन, भगवान की पूजन, भजन। पति पत्नी दोनों का यही नियम, इससे ज्यादा उनको कमाना ही नहीं, आज का पेट भर जाए बस। और वो भजनानंदी ऐसे थे कि भगवान की पत्नी लक्ष्मी उन पर रीझ गई। ज्यादा पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात। लक्ष्मी जी जिस पर रीझ गई, बताओ उसका तो उद्धार हो गया।
पहले तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा कि तुम्हारे इसीलिए कम भक्त होते हैं। भोले बाबा के भक्त इसीलिए होते हैं ज्यादा क्योंकि वो सब दे देते हैं, और आप तो अपने भक्तों को और लटका कर रखते हो, कुछ नहीं देते। नारायण ने पूछा क्यों भाई, ऐसा आपको आज ऐसा क्यों लगा? बोले देखो वो आपके दोनों पति पत्नी भक्त हैं, क्या दिया आपने आज तक उनको? भगवान ने कहा कि तो आप दे दीजिए। बोले हाँ मैं तो दूंगी। और ऐसा कहकर लक्ष्मी जी एक पेड़ के पीछे आकर, वो जो जिस रास्ते से जंगल जाते थे, एक पेड़ के पीछे लक्ष्मी जी छिप गई। उनके रास्ते में धन से, स्वर्ण से भरा हुआ एक घड़ा रख दिया। आगे आगे पति जा रहा था, उसके थोड़ी पीछे पत्नी आ रही थी। पति ने देखा कि सोने का भरा हुआ घड़ा रखा है, न जाने किसका है, अपने को क्या लेना देना। ऐसा कह करके वो पति तो जो था वो 4 कदम आगे चला गया, किंतु उसको लगा कि मेरा मन तो नहीं ललचाया, पर मेरी पत्नी का ललचा गया तो फिर ना जाने घर में कितनी समस्याएं खड़ी होगी। फिर मकान बनाओ, फिर घोड़े गाड़ी लाओ, फिर उनकी व्यवस्था करो, फिर उनकी साजो संभाल करो। कम कमाओ अपने लिए और ज्यादा कमाओ दूसरे के लिए। ये सूत्र है, देख लेना आप इसको सिद्ध कर कर। जितनों ने भी ज्यादा कमाया है ना, सब दूसरे के लिए कमा रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कमा पा रहा। और जो कम कमा रहा है ना, वो अपने आनंद में, वो अपने लिए कमा रहा है। थोड़ा सा ज्यादा कमाओगे तो 1 नौकर, और ज्यादा कमाओगे तो 5 नौकर, और ज्यादा कमाओगे तो 25 नौकर। किसका पेट भर रहे हो? फिर आज ये नहीं आया, आज उसने काम बिगाड़ दिया, तो टेंशन किसको? बहुत बहुत समस्याएं। भागवत की दृष्टि में तो धन ही बुरी चीज है। फिर धन से होने वाला अहंकार बुरी चीज है, और धन की लालसा। और इसके विपरीत गरीब आदमी में धन तो है नहीं। अब जब धन ही नहीं है तो धन का अहंकार कहां से आएगा? तो 2 बुराई उसमें कम हो गई। बस एक ही बुराई गरीब में होती है कि धन की लालसा उसको भी होती है, और यदि प्रभु कृपा कर दे तो वो भी किसी दिन समाप्त हो जाए, तो उसका जीवन का सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसलिए भागवत के हिसाब से गरीब को ज्यादा भगवान ने महत्ता दी। अमीर के यहां भी आगे जाकर एक कथा ऐसी आती है कि जनकपुरी में एक ब्राह्मण जो बहुत गरीब था, और जनकपुर के राजा जनक जी, दोनों ने एक साथ भगवान को याद किया, और भगवान को दोनों के यहाँ जाना था। किंतु दुनिया, अगर मानो राजा के यहाँ पहले जाते तो लोग क्या कहते? पैसे वालों के यहाँ गए। और गरीब के यहाँ जाते तो लोग क्या कहते? कि देखो गरीबों पर ज्यादा प्रेम है। भगवान ने उसी समय अपने 2 भाग कर लिए, और एक ही साथ राजा जनक के यहाँ भी गए। और जो राजा जनक 56 भोग जिमा कर रहा था, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय हमने भगवान के मुख पर जो संतोष देखा, वही प्रसन्नता उस ब्राह्मण के घर में भगवान को थी, जिसने केवल पानी ही पिलाया, बस इसके आगे तो कुछ पूछा ही नहीं। और धुनमन वासो ननर्त, अपना अंगूठा लेकर आंगन में आकर ऐसा नाचने लगा कि मेरे घर भगवान आए। ऐसे ही स्वागत किया उसने बस, और कोई कुछ स्वागत नहीं किया। आसन बिछा दिया, पानी पिला दिया, और बाहर आकर नाचने लगा कि मेरे घर भगवान आए। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। तो वो जो सोने का घड़ा देखा, पति को लगा कि मेरी पत्नी बहक सकती है, मुझे तो इसमें कोई चाव नहीं। तो उसने क्या करा, मिट्टी उठा उठा करके उसके ऊपर, घड़े के ऊपर डाली, ताकि ये छिप जाए, दिखे नहीं। इतने में पत्नी आ गई पीछे से, और पत्नी ने कहा, अरे क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? तब लगा पति को कि अरे मेरी पत्नी तो मुझसे 10 कदम आगे, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं सोने पर मिट्टी डाल रहा हूं, और मेरी पत्नी तो कहती है मिट्टी पर मिट्टी डाल रहा हूं। अब पक्का हो गया कि मेरे घर में धन आने वाला नहीं है, और भजन भगवान का रुकने वाला नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा था कि पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, लोष्ठ है पत्थर। जब तक दूसरे के पैसे को पत्थर ना समझोगे,
जो अपने अधिकार का नहीं है, अपने अधिकार का छोड़ना नहीं और दूसरे के अधिकार पर दृष्टि रखना नहीं। ये सुखी जीवन का सूत्र है। अपने अधिकार का छोड़ना भी कायरता है और दूसरे का अधिकार का लेना पाप है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी को लगा कि कैसे पागल लोग हैं, सोने को मिट्टी बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी ने सोचा इनका धन तो लकड़ियां ही है, केवल सूखी लकड़ी ही ये इकट्ठी करते हैं। लक्ष्मी जी ने उनसे पहले पहुंचकर और पूरे वन में जितनी सूखी लकड़ियां थी उनका एक ऊंचा ढेर बना दिया, बीचों बीच रख दिया। आएंगे, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ले जाएंगे। अब वो आए और उसी ढेर के आसपास खूब घूमे, इधर उधर देखे, पर एक सूखी लकड़ी उनको ना मिले। तो वो कहते हैं कि देखो आज तो बड़ा हमारा बुरा दिन है, लकड़ियां भी सूखी नहीं मिल रही है। अब ये ढेर जो लगा है ये बेचारा कोई जमा कर गया है, हम अगर ये ले जाएंगे तो बेचारा वो क्या खाएगा। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आज भूखे ही सो जाएंगे, पानी पीकर सो जाएंगे। तो दोनों के दोनों वहां से खाली हाथ ही चले। लक्ष्मी जी ने कहा हद हो गई, इनको लकड़ियां भी नहीं दिख रही है। और वो रास्ते में क्या बात करते हुए जाते हैं दोनों पति पत्नी कि आज तो ना जाने किसका मुख देखा कि भूखा सोना पड़ेगा। तो पत्नी कहती है कि आज हमने एक पाप किया है कि हमने अपनी आंखों से वो सोने को देखा है और उसको देखने का ये पाप हमको लगा है कि आज हमको भूखा सोना पड़ेगा। बताओ, ऐसे भगवान के ऊंचे भक्त है जो देखने तक को दोष समझे तो वो हाथ कब लगाएंगे, उठाएंगे कब? इतना उनका हृदय अविचल है, हिमालय की भांति। ऐसे भक्त होना चाहिए जिनको अपना ही कमाई में विश्वास हो, वही व्यक्ति दुनिया में आगे बढ़ता है। जिसको दूसरे की कमाई में उसका छीनने का, उसका हड़पने का, उसकी योजना वो बना रहा है, वह आज जरूर अपना मन मीठा कर लेगा, ये पक्का है। ध्यान रखना, कई लोगों ने कर रखा है। बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने दूसरे का हड़प लिया है, कौन कहे उनको। बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं, उन्होंने भी कईयों की जगह दबा ली, और तो छोड़ो कईयों ने सरकार की जगह जो है वो दबा ली। तो आज तो मन मीठा कर लिया। अच्छा, आज क्यों मन मीठा कर लिया? क्योंकि प्रारब्ध है उनका। पुराना बोकर ऐसा आए हैं पुराने जन्म में कि आज उनको खाना है, खा लो, किंतु उसका परिणाम जो निकलेगा ना, उससे पीढ़ियों का नाश हो जाता है। कहते हैं लक्ष्मी आने में तो 3 पीढ़ी लगाती है, पर जाने में 3 साल भी नहीं लगते। जब बर्बादी के रास्ते निकलते हैं ना तो अनेक रास्ते खुल जाते हैं। कई लोग हमको मिलते हैं, बताते हैं कि पहले हमारा ऐसा था, 25 साल पहले, 20 साल पहले हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी, आज देखो क्या है। इसलिए अपने द्वारा कमाए हुए धन पर विश्वास करो, और अपनी मेहनत से कमाए हुए में से अगर आपने 10 रुपया भी दान दे दिया तो वो बड़ा दान है। कोई सेठ साहूकार लाख रुपया धर जाए और आप अपनी मेहनत से, मजदूरी से 10 रुपया धर जाओगे तो भगवान की निगाह में वो 10 की ज्यादा कीमत है, लाख रुपए की इतनी कीमत नहीं है। क्योंकि किसी दूसरे का छुड़ा कर, हड़प करके आप कितना भी दान करो, उससे क्या लेना देना। अच्छा, कई लोगों को ये मन में मानसिकता बनी हुई है कि मैं खूब पाप करूं और थोड़ा सा धर्म कर दूं तो भगवान को भी मैं लॉलीपॉप दे दूंगा। ऐसा कई लोग सोचते हैं। कई लोगों की सोच कैसी है कि मैं जनता जनार्दन को लूटूं, हाँ, पूरा निचोड़ लूं, मैं खुद अकेला अरबपति बन जाऊं और फिर थोड़ा सा भंडारा करवा देंगे, थोड़ा मंदिर बनवा देंगे, थोड़ा सा गरीबों को थोड़ा कुछ दान कर देंगे तो इससे भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। ये भुलावा है लोगों का। ध्यान रखना, आपसे भी मैं कह रहा हूं कि कभी कोई बुरा काम करके थोड़ा सा पैसा अच्छे में लगाने की भूल मत करना, क्योंकि भगवान के यहाँ बुरे का फल बुरा है और अच्छे का फल अच्छा है। कटता नहीं है ये।
पुण्य से पाप को काटा जाए ऐसी कोई रीति नीति भगवान की किताब में नहीं है। अगर आपको एक उदाहरण से समझना हो तो देखो, गेहूं भरने का हमारे यहाँ उसको कहते हैं कोठी बड़ी, आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पहले मिट्टी की बनती थी, है ना, लोहे की तो अब हो गई घर घर में, पहले मिट्टी की बनती थी। अब जैसे लोहे के नीचे उसमें एक वो होता है ढक्कन, नीचे उसको खोलो, उससे गेहूं बाहर आ जाते हैं, देखा होगा आप। अब बताओ, वो उसकी कैपेसिटी है 4 कुंटल की, और उसमें कोई 1 कुंटल नीचे ज्वार भर दे पहले, फिर 1 कुंटल गेहूं डाल दे, फिर 1 कुंटल मक्का डाल दे, फिर 1 कुंटल ऊपर बाजरा डाल दे। अब उसको इच्छा हो कि मुझे जो है मक्का खाना है, तो वो इधर से नीचे से ढक्कन खोलेगा तो मक्का निकलेगी? निकलेगी क्या? पहले तो उसने ज्वार भरी ना, तो क्या निकलेगा? ज्वार ही निकलेगी। ऐसे ही ये जीवन का कर्म की कोठी है, इसमें सब भरा हुआ है जो अपने पिछले जन्म में किया है, बुरा भी भरा है, अच्छा भी भरा है, और मिश्रित भी भरा है, सब तरह का कर्म भरा हुआ है। अब नीचे से ढक्कन खोला तो अभी जो आपके जीवन में चल रहा है, आप लाख अच्छा कर रहे हो फिर भी बुरा आपके साथ हो रहा है, तो समझना कि ये अभी बुरा पुराना जो भरा हुआ है ना, वो निकल रहा है। पुण्य से पाप कटता नहीं है। हाँ, अगर आपने बहुत किसी के साथ बुरा करके एक मंदिर बनवा दिया तो मंदिर बनाने का फल आपको अलग मिलेगा और बुरा करने का फल आपको अलग मिलेगा। आप देखना, बहुत कई अमीरों के यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, लूले लंगड़े, मानसिक विक्षिप्त। हम देखते हैं, आपने देखा या नहीं, कई लोगों के यहाँ हमने देखा, ऐसे बच्चों ने पूर्व जन्म में यही काम किया है कि लोगों को लूटा है, किंतु थोड़ा थोड़ा पुण्य में लगाया, तो पुण्य में लगाने के कारण अमीर घर में पैदा हो गया, और लोगों को प्रताड़ित करने के कारण, दूसरे का धन छीनने के कारण स्वयं अपंग हो गया, मानसिक विक्षिप्त हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि पैसा तो खूब है किंतु उसका भोग नहीं पा रहा। इसलिए किसी का मन दुखाकर नहीं लेना। अपनी बहू जो घर में वो है ना, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता लोगों का निवास होता है। नारी के रूप में पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। ये वास्तविकता में लक्ष्मी का ही रूप है। आप वर्ष भर तक इनका सम्मान करके देखो, फिर आपके घर की स्थिति देखो। आप प्रत्यक्ष आपको अनुभव होगा। हर बड़े कार्य में पूछना, समझना उनसे, उनका मन लेना। अगर वो गलत बोले तो उनको समझाना कि आप जो बोल रहे हो आपका ये गलत है, यहाँ ऐसा करना चाहिए। और कभी कभी वो इतनी सुंदर सलाह दे जाते हैं घर में जो माताएं होती है कि बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए दहेज पर निगाह मत रखो। आप भी समझो और लोगों को भी समझाओ। अच्छा, मैंने आपको कहा कि बेटी को देना चाहिए, तो उसने उसकी बेटी को दिया, आपके घर में वो बहू बनकर आई, तो उसके पैसे पर अपनी निगाह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि बेटी का ही लोग खाने लगे हैं, किंतु अभी भी कुछ घर ऐसे बचे हैं जिसमें बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। इतना भले मत मानो आपकी पानी ना पियो, पानी आनी तो पी लो, ठीक है, किंतु इसका अर्थ यह है कि बहू जो लेकर आई है उसको हम अपने उपयोग में नहीं लेंगे। बहू जो लेकर आई है वो उसके समय जब कभी बुरा आएगा तो वो उसके अपने काम में लेगी, हम उसको अपने काम में नहीं लेंगे। समधी को, लड़के के पिता को लड़की के पिता को कहना चाहिए कि हम आपके घर से बेटी ले जा रहे हैं, आप जो अपनी बेटी को दे रहे हो इसको हम हाथ तक नहीं लगाएंगे आज भी, और 10 साल बाद भी आप देखोगे तो ये अपनी आपकी बेटी का ही रहेगा, हम इसमें छेड़खानी करने वाले नहीं।
ऐसा भाव होना चाहिए। अन्यथा तो देखो भगवान श्री कृष्ण से सीखो कुछ, क्या कह रहे हैं भगवान कि हमको आपकी कन्या स्वीकार है पर आपकी ये मणि रूपी दहेज हमको नहीं चाहिए। सत्यभामा को लगा कि पति हो तो ऐसा, सत्राजित को लगा कि दामाद हो तो कृष्ण सरी का। बताओ कोई ये मकान दुकान थोड़ी है, थोड़ा सा सोना अंगूठी या चेन थोड़ी, कोई गाड़ी घोड़ा थोड़ी है। 500 टन सोना रोज देने वाली मणि के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए। उस दिन भी हमने मांगी थी ना सत्राजित, तो इसलिए मांगी थी कि आपकी जान बची रहे, पर अब आप ही हमारे हो गए तो अब हमको ये मणि नहीं चाहिए, आप अपने ही पास रख। ये सुंदर भाव भगवान ने प्रकट किया। इस भाव से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अब जिन जिन का विवाह हो गया, अब वो अपने ससुराल से कुछ नहीं बुलवाएंगे, है ना, कि बुलवाओगे, नहीं बुलवाना कभी। और कभी घर में कोई बूढ़े लोग कहे कि अरे ये तो रिवाज है, तो उनको कहना कि मैं अभी पंडित जी को फोन लगा रहा हूं, बताना कहाँ रिवाज है। भाई रिवाज होता तो हम भी तो पढ़ते ना कहीं, हमको तो पढ़ने में आया ही नहीं। हमको विवाह करना सिखाया, पर ये कभी सिखाया ही नहीं कि इसमें दहेज का भी संकल्प होगा, कहीं नहीं लिखा। एक गोदरेज दी जाएगी, एक गाड़ी दी जाएगी, ऐसा कहां लिखा है शास्त्रों में। इसलिए नौजवान भाई बहन को चाहिए, देखो भाई लोग अगर बैठे हैं और समझ रहे हैं तो वो पक्का कर लो कि हम अपनी पत्नी के मायके से कुछ नहीं बुलाएंगे। और अगर बहन लोग बैठी हैं और उनको लगता हो कि अरे ये तो मांगते ही रहते हैं, है ना, तो अपने होने वाली बहनों की शादी के समय में कहना कि उनको फेरे के समय में कान पकड़ कर खड़ा कर दे, उनको भगा दे उसको वहीं से। ऐसा सुंदर प्रसंग है। ये कथा यही खत्म नहीं होती है, इसमें अभी और घुमाव है, क्योंकि अभी मणि का आरोप भगवान के ऊपर गांव वालों ने लगाया, अभी तो घर वाले लगाएंगे। कैसे कि थोड़े ही समय में शतधनवा ने सोते हुए सत्राजित को मार डाला मणि के लालच में। मणि लेकर भागा तो डर गया और उसने अक्रूर जी को लाकर मणि दे दी। डरा इसलिए कि कृष्ण पकड़ लेगा, मार डालेगा। और मणि मिल गई अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने रातों रात द्वारिका छोड़ दी। भगवान के काका जी मणि मिलते ही भगवान को छोड़ दिया, द्वारिका नगरी छोड़ दी। ऐसे लोग होते, मणि यानी मनी, समझते हो ना, मनी। शत्राजित की लाश पड़ी है तो बहुत रो रही है सत्यभामा। भगवान ने बलराम जी के साथ शतधनवा का पीछा किया, बहुत दूर जनकपुर की तरफ जाकर के उसको पकड़ा। बलराम जी तो रथ पर बैठे रहे, पर पैदल भागकर भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ा, और जहां पकड़ा वहां दोनों में लड़ाई हुई। भगवान ने उसको मार दिया, उसकी तलाशी ली, उसके पास मणि नहीं मिली, क्योंकि उसने मणि दे दी थी अक्रूर जी को। तो रथ पर वापस आकर भगवान ने भैया को कहा कि भैया मैंने मार तो दिया उसको शतधनवा को, किंतु उसके पास मणि नहीं मिली। अब बलराम जी ऐसी आंखों से देखते हैं, भाई है ना, कैसी आंख से देख रहे हैं कि मणि तो इसी के पास है, मुझको झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं। भगवान ने आंखें पढ़ ली बड़े भैया की। परिवार में होठों से बोलना जरूरी नहीं है, आंखें भी पढ़ सकते हैं आप, कौन आपको कैसे देख रहा है। वहां से बलराम भैया तो जनकपुर चले गए, भगवान अकेले ही इधर आए। यहां आकर जब देखा तो जो सत्यभामा है उसने स्वागत किया, भगवान को जलपान करवाया, फिर पूछा कि क्या हुआ मेरे पिताजी के हत्यारे का। तो बोले मिला वो, हमने उसको मार डाला, पर उसके पास मणि नहीं मिली। अब सुभद्रा सत्यभामा सोचती है कि देखो उस दिन तो जब मेरे पिताजी दहेज में दे रहे थे तो बहुत बड़े बन गए कि हमको दहेज नहीं चाहिए, और आज अपनी जेब में रख लिया है
मणि को और हमको झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने पत्नी की भी आंखें पढ़ ली कि ये दुनिया केवल पैसे की है, ना पत्नी अपनी है ना भाई अपना है। मात कहे मेरा पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। कौन कहता है ऐसा पता है? देखो, जो बेटा माँ के हाथ में 10,000 रुपया महीना लाकर रख दे, हाँ ये तेरा खर्चा पानी मैया, तो माँ क्या कहेगी? मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। राखी पर अब की बार 3,000 रुपए की साड़ी दी है, कहां से लाया इससे कोई मतलब नहीं, कैसे कमाया ये नहीं पूछेगी बहन, क्या दिया ये बात करो बस। तात कहे मेरो हे कुल दीपक, लोक में नाम अधिक बढ़ैया। पैसा आ रहा है ना घर में, तो पिताजी भी नहीं पूछेंगे कहां से ला रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि बुरा कर रहा है। पैसा आ रहा है, पक्का मकान बन गया, मेरा नाम बढ़ा दिया मेरे छोरे ने। पत्नी कहे मेरो प्राण पति है। अब की बार दीपावली पर 5 तोले का नेकलेस बनवाया है मुझे, तो पत्नी क्या कहती है? क्या बना दूं आपको? गुलाब जामुन बना दूं, हाँ? या थोड़ा अच्छा बढ़िया गाजर का हलवा दे दूं? पत्नी कहे मेरो प्राण पति है, जिनकी जाकर मैं लेऊं बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी जेब सफेद रुपया। पैसे का खेल है, पैसा जिसकी जेब में है उसको सब अच्छा लगता है। बाद में जब काया पलट होती है, स्थिति बदलती है, तो कोई पूछने को नहीं आता। अच्छे अच्छों की परीक्षा गरीबी में हो जाती है, और तो छोड़ो पत्नी की भी परीक्षा हो जाती है गरीबी में। अगर पैसा नहीं आ रहा है ना, और 2 साल से पत्नी को नई साड़ी नहीं दिलाई है, बस आपको पता पड़ जाएगा कितने पानी में खड़ी भैंस। इसलिए ये जो धन है ना, ये राम रूप में ही अच्छा लगता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। भगवान ने ये लीला करके बताया है, ये भगवान की लीला चल रही है कि भाई और पत्नी यदि इनका मन पैसे में है तो घर में ऐसी स्थिति बनेगी। अब आपको देखना है कि मन काय में लगाना है। भाई में मन है तो पैसे को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, और पैसे में मन है तो निश्चित एक दिन घर में दीवार खड़ा होना पक्का है। एक चूल्हे के 2 चूल्हा होना पक्का है। मीराबाई ने बड़ा सुंदर कहा कि हमको तो कोई धन नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप वो स्वयं ही हार बन जाओ कृष्ण, या हम हार बन जाए तो आप गले में लगा लो। थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं,